मालदीव को भारत से पंगा लेना पड़ा भारी। भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव की आर्थिक हालत हुई खराब। मोइजू सरकार आने के बाद मालदीव और भारत के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि मालदीव खुद मोइजू से नाराज है। मालदीव के पूर्व नेता, राष्ट्रपति और भारत समर्थक विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि जिस रास्ते पर मोहम्मद मोइजू चल रहे हैं वह ठीक नहीं है, उससे देश नुकसान की तरफ जाएगा। इब्राहिम मोहम्मद ने कहा, यह सरकार न तो देश के अंदर कामयाब है और न ही बाहर। इस सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्तों को खराब कर लिया है। हम राष्ट्रपति मोइजू से कहेंगे कि वह झूठ बोलना बंद करें। हम उनसे कहेंगे कि लोगों को और धोखा न दें। खैर, भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव की आर्थिक हालत अब खराब हो रही है। हद तो तब हुई जब मालदीव ने श्रीलंका के मना करने के बावजूद भी चीन के जासूसी जहाज को अपने यहां रुकने की अनुमति दी। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बॉयकॉट मालदीव लिखना न भूलें। अगर भारत ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो मालदीव का क्या हाल होगा। मालदीव की इकोनॉमी 70% टूरिज्म से चलती है और मालदीव के टूरिस्ट में इंडिया का शेयर 20% है। इसके अलावा मालदीव का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी भारत है। मालदीव भारत से मेडिसिन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, सीमेंट, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि राइस, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल सब कुछ खरीदता है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में कई सारे पार्क, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, एयरपोर्ट बनाए हैं। डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट चोपर्स, एम्बुलेंस, लैंडिंग क्राफ्ट, असोल्ट शिप और इंटरसेप्टर बोट्स दी हैं। मालदीव का 70% डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने दान में दिया है। इसके अलावा मालदीव के ज्यादातर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत ने ही इन्वेस्ट किया है। मगर दुख इस बात का होता है कि इतनी मदद करने के बाद भी वहां के लोग एंटी इंडिया सोच रखते हैं। अभी यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि मालदीव में सरकार एंटी इंडिया है। मालदीव के लोग नहीं हैं। मालदीव के फॉर्मर मिनिस्टर भारत से माफी मांग रहे हैं। इसमें मालदीव के लोगों की कोई गलती नहीं है। मालदीव में जो करंट गवर्नमेंट पावर में आई है, उनका इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा मोटिव इंडिया आउट का ही था। मालदीव की करंट गवर्नमेंट ने हर इलेक्शन रैली में इंडिया आउट का स्लोगन पास किया था। पीएम मोदी का मजाक बनाया था और इसको मालदीव के लोगों ने सपोर्ट भी किया था और मोइजू को भारी मतों से जिताया था। अब यह कहना गलत होगा कि मालदीव के लोग एंटी इंडिया नहीं है। मोइजू सरकार ने मालदीव के लोगों के सामने एक नैरेटिव रखा है कि इंडियन आर्मी को मालदीव से जाना होगा, जबकि रियलिटी ये है कि इंडियन आर्मी के सिर्फ 77 सोल्जर्स मालदीव में रहते थे, क्योंकि मालदीव और भारत के बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो रखा है, जिसके चलते इंडियन आर्मी मालदीव के लोगों को ट्रेन करती है ताकि डिजास्टर के समय क्या क्या स्टेप लेना है। इसके अलावा भारत मालदीव को कई सारे हेलीकॉप्टर्स, बोट्स देता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी। इंडियन सोल्जर्स मालदीव में रहते थे और उसका पैसा मालदीव की गवर्नमेंट नहीं देती थी, उसका खर्चा भी इंडियन गवर्नमेंट ही देती थी। तो इस चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके मोहम्मद मोइजू पावर में आए हैं। तो अगर भारत ने सीरियसली मालदीव को बायकॉट करना शुरू कर दिया तो मालदीव की इकोनॉमी बैठ जाएगी, और यह बात मालदीव के फॉर्मर मिनिस्टर को भी पता है। अगर भारत ने अच्छे तरीके से मालदीव को बायकॉट करना शुरू कर दिया तो सिर्फ 1 से 2 साल में मालदीव क्राइसिस में आ जाएगा। इसके अलावा भारत ने कई बार मालदीव की बुरे समय में मदद की है। 1988 में श्रीलंका की पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और मालदीव के कुछ विद्रोही मिलकर मालदीव में तख्ता पलट करना चाहते थे, तो उस समय भारत ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था और मालदीव को बचाया था, और इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों की जान भी गई थी। 2004 की सुनामी में भारत ने मालदीव की बहुत ज्यादा मदद की थी। उसके बाद न जाने कितनी बार भारत ने मालदीव की मदद की है। ऐसा नहीं है कि मालदीव में पहली बार एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई है। 2013 से 2018 तक मालदीव में अब्दुल्ला यामीन पावर में थे, जो प्रो चाइना और एंटी इंडिया थे, जिसके चलते उन्हें चाइना से भर भर के पैसा मिला, जिससे मालदीव का डेट $3 बिलियन से ज्यादा हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि $3 बिलियन तो ज्यादा नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय मालदीव की जीडीपी ही $5 बिलियन की थी। तो ज्यादा कर्ज लेने से 2018 में मालदीव में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जिसके चलते मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की सरकार गिर गई और जो न्यू गवर्नमेंट पावर में आई उसने भारत से मदद मांगी। तो फिर भारत ने मालदीव की इकोनॉमिक हेल्प की और मालदीव को $1.4 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। तब जाकर मालदीव में इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हुई। इसके अलावा 2020 में पेंडेंसी के समय मालदीव को वीजा में छूट दी कि वो भारत में आकर अपना इलाज करवा सके। 2018 से 2022 तक मालदीव के लोग भारत में इलाज करवाने आए हैं। मालदीव की आबादी ही 5 लाख है। इसके अलावा भारत आए दिन मालदीव को कर्ज देता रहता है। कभी $100 मिलियन कर्ज देता है, तो कभी $400 मिलियन कर्ज देता है, तो कभी $1.3 बिलियन कर्ज देता है, ताकि मालदीव डेवलप हो सके।
मालदीव की जीडीपी $6 बिलियन की। भारत ने अभी तक चाइना से कहीं ज्यादा पैसा मालदीव को दे दिया है। लेकिन ये सभी बातें मोइजू की समझ में आने वाली नहीं है। मोइजू चाइना का पपेट है, क्योंकि मालदीव में जो भी लीडर पावर में आता है वह सबसे पहले भारत विजिट करता है। तो मालदीव की यह ट्रेड काफी पुरानी है जो अब भारतीयों को दिख रही है, और इसका जवाब अब इंडियंस मालदीव को अपनी ट्रिप कैंसिल करके दे रहे हैं। इसके अलावा अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी ने लक्षद्वीप में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए हैं। लक्षद्वीप मालदीव से कहीं ज्यादा सुंदर है, और अब भारत सरकार लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लग चुकी है, जिसके चलते लक्षद्वीप में टूरिज्म भी बढ़ रहा है। 2021 में लक्षद्वीप में सिर्फ 4 फॉरेन टूरिस्ट आए थे, पर 2022 में ये नंबर बढ़कर 1 लाख हो गया। आपको बता दें, लक्षद्वीप में इस समय 5G नेटवर्क भी उपलब्ध हो चुका है, और रतन टाटा ने ताज होटल बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन लक्षद्वीप में केवल एक दिक्कत आ रही थी, और वह थी पीने का पानी। लेकिन जिस तरह मालदीव के मंत्रियों ने इजराइल के साथ भारत को कठपुतली बताया है, उससे इजराइल भी भारत का समर्थन करने के लिए उतर आया है। और इजराइल लक्षद्वीप में पानी को फिल्टर करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए शुरू हो चुका है। हालांकि इसे 2024 के अंत तक किया जाना था, लेकिन मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से इस पर इजराइल ने काम शुरू कर दिया है, और भारत का लक्षद्वीप मालदीव को एक कड़ी टक्कर देने वाला है। भारत सरकार ने मालदीव में स्टैप होने वाले सोलर पार्क प्रोजेक्ट को लक्षद्वीप में स्टेल करने का मन बना लिया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि मालदीव और लक्षद्वीप जैसी देशों में जमीनी हिस्से बहुत ही कम है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर सेटअप किया जाना था, और भारत की कंपनियों ने इसके लिए एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट पहले से बचा रखी थी। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से हाथ मिला लिया है, तो भारत इस प्रोजेक्ट को लक्षद्वीप में भेजने का फैसला बना लिया है। क्योंकि मालदीव की हालत जिस तरह से है, वह किसी भी कीमत में चीन का कर्ज चुका नहीं पाएगा, और श्रीलंका ने जिस तरह से हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन को पकड़ा दिया था, उसी तरह इनका भी हाल होने वाला है। और इसी गलती की वजह से नेपाल पोखरा एयरपोर्ट चीन को देने के कगार पर पहुंच चुका है। और अगर आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान है, जिसके हाथ में इस समय कटोरा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन सबको देखते हुए भी मालदीव के राष्ट्रपति की अक्ल ठिकाने नहीं लग रही है। अगर चीन मालदीव का साथ दे रहा है तो इससे भारत का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही होने वाला है। और लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने के लिए इस समय काम शुरू हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बायकॉट मालदीव जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।